रात भर रानो भीगती रही पर अपने बच्चों को एक बूंद भी नहीं लगने दी। रानो चिड़िया ने बड़ी मेहनत से मिट्टी के मटकों से अपने बच्चों के लिए छोटा सा घर बनाया था, लेकिन दो बुरे परिंदे कालू कौवा और गोरी कौवी उसका सपना तोड़ने आ रहे थे। आज उस मटकी को तोड़ते हैं, देखे रानो कितनी ममता दिखाती है। हम उड़कर आएंगे और एक एक मटका गिरा देंगे। माँ की ममता की परीक्षा तो अब होगी असली। कालू और गोरी उड़ते हुए आते हैं, एक एक कर मटके गिराने लगते हैं। मामा, कोई हमारा घर तोड़ रहा है। कालू, गोरी, रुक जाओ, ये मेरे बच्चों का सहारा है, मत तोड़ो इसे। हम तो बस खेल रहे हैं रानो, तुम्हारे मटके इतने कमजोर हैं। फिर से एक मटका गिरता है। हाय, कितना मजा आया। देखो ना, मिट्टी की दीवारें कैसे गिर रही है। मम्मा, पानी अंदर आ रहा है। बेटा, मम्मा है ना, कुछ नहीं होने दूंगी। कालू, प्लीज मेरे बच्चों का घर मत तोड़ो। ओ माँ रानो, अगर बच्चों से इतना प्यार है तो उन्हें लेकर कहीं और चली जा। गोरी और कालू एक साथ उड़कर दो और मटकों को गिराते हैं। टन थप, एक मटका टूटकर गिरता है और उसका टुकड़ा गुड़िया के सिर पर लगता है। मम्मा, दीदी गिर गई मम्मा, खून आ रहा है। अचानक एक मटका गिरता है और गुड़िया के सिर पर लगता है। दीदी, मम्मा जल्दी देखो। गुड़िया, मेरी बच्ची, उठो बेटा, आंखें खोलो। मटके से बना छोटा सा घर अब टूट चुका था। हर तरफ मिट्टी फैली थी और रानो चिड़िया अपनी गुड़िया को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब बारिश भी थम चुकी थी। हे भगवान, मेरी बेटी को कुछ मत होने देना, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी गुड़िया को बचा लो। कालू और गोरी थोड़ी देर रुकते हैं, लेकिन फिर हंसते हुए उड़ जाते हैं। अरे छोड़ो, अब तो मटका गया, बच्ची भी गई। चलो कालू। पूरा जंगल चुप था, सिर्फ एक माँ की सिसकी सुनाई दे रही थी। गुड़िया की हालत देखकर पूरा जंगल गुस्से में था। अब सबने तय कर लिया था कि बुरे कालू कौवे और गोरी कौवी को सजा दी जाएगी। कालू कौवा, अब बहुत हो गया। तूने एक माँ की ममता को रौंदा है। अब तू जंगल में रहने के लायक नहीं। बिल्कुल, पहले तो इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इस बार माफी नहीं चलेगी। इसने मासूम बच्ची को चोट पहुंचाई है। शिकारी गिद्ध, अब तेरा वक्त है। आसमान से एक बड़ा गिद्ध आता है, उसके पंजों में रस्सी थी। मैं आया हूँ उल्लू भाई के कहने पर। इस कौवे को भागने मत देना। गिद्ध और तोता मिलकर कालू को पकड़ने निकल पड़ते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अब अपने घर में थी। वो समझ गए थे कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और जंगल वाले उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं।